गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। ये कुछ पॉइंट्स हैं। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, अभी में जियो। अभी देखिए, अभी हो सकता है हम लोग आजकल परेशानी कोई चल रही हो, आजकल मान लीजिए कोई परेशानी चल रही हो, लेकिन इस समय बताइए कोई दिक्कत? इस समय अभी आप जो बैठे हैं, सत्संग भवन में बैठे हैं, कोई दिक्कत है ना? शांति है, आनंद है, प्रेम है, प्रसन्नता है, भगवान की याद है। तो वर्तमान में जियो, अभी में जियो। अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मन क्या होता है ना, थोड़ा सा आगे की सोचकर चिंता करता है, भविष्य की सोचकर। वर्तमान में क्या हुआ उसका चिंतन करता है, चिंतन है ना, सोच, ऐसा हुआ था, उसने ऐसा करा, ये हुआ, वो जो भी कुछ भी सोचता रहता है पुरानी, और आगे क्या होगा उसकी सोचता रहता है। ये मन का काम है। तभी गुरु कहते हैं हमसे कि मन से अलगाव करो। हमारी समझ में नहीं आती ये बात, मन से अलगाव होता क्या है, क्योंकि अच्छे समय में हमने मन से अलगाव किया ही नहीं होता। अब कोई तकलीफ आ जाती है तो मन तो उठा के फेंक देता है, हमको उठा के दबोच देता है, छा जाता है हमारे ऊपर, चिंता फिकर ले आता है। जितना भगवान का नाम लिया होगा वो उस समय काम आएगा। कोई भी परेशानी जब आती है तो भगवान का नाम काम आता है। भगवान का नाम सब विघ्नों से हमको पार करता है। तो वर्तमान को सुधारो, इस समय को सुधारें हम। इस समय क्या करें, कैसे सुधरेगा? भगवान का नाम लें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, भगवान के बारे में कोई पुस्तक पढ़ें, सत्संग सुने। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि जब हम आज को सुधारेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान हमारा भविष्य सुधार देंगे। और हम चिंता फिकर करते रहेंगे तो ना आज खुश हैं ना आगे खुश रहेंगे। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जो आपको भगवान की तरफ चलने में बाधा डालते हैं। मीराबाई ने पूछा ना तुलसीदास जी से कि मेरे घर वाले मेरे भजन में बाधा डालते हैं, तो उन्होंने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जो हमारे भजन में बाधा डालते हैं उनको ऐसे छोड़ दो जैसे कोई मतलब अछूत वस्तु को त्याग देता है, चाहे वो कितनी प्रिय हो तुम्हें वो चीज़। अब चीज़ में सब आ जाता है, घर परिवार, बेटा बेटी, ये वो। मीराबाई का देखिए, सब छोड़कर चली गई, भगवान में लग गई। क्यों? क्योंकि वो बाधा डालते थे भजन में। हर समय जहर दिया, सांप छोड़ दिया, शेर छोड़ दिया, क्या क्या नहीं किया उनको मारने के लिए। तो फिर वो लास्ट में छोड़ के ही चली गई कि भैया ये खुश रहें। अब ये नहीं, हमारे लिए नहीं है ये बात, समझने के लिए है कि जो हमारे भजन में बाधा डालते हो, मन से उनको हटाओ, भगवान में लगो। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब केवल भगवान काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। उस समय कोई काम नहीं आएगा। अभी कल परसों की बात है, रात को मेरी आंख खुल गई तो सपने में पता नहीं क्या दिख रहा था, कुछ अजीब सा दिख रहा था। या मिट्टी मिट्टी होती है ना, दलदल वाली मिट्टी, ऐसी दिख रही थी। तो मेरी आंख खुली तो मैंने कहा, ये क्या दिख रहा है? हे भगवान, अगर इस समय मेरा शरीर शांत हो गया तो मैं ये देख के कहाँ जाऊँगा? ध्यान आया एकदम, तो मैंने एकदम हे भगवान नाम लेना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि कितना ज़रूरी है हर समय भगवान को याद करना। अरे भाई, क्या दिख जाए आखिर में? अक्सर लोग सोते में मर जाते हैं। अब क्या सपने में चल रहा हो क्या पता। हम तो लगे पड़े हैं दुनिया को सुधारने में, और अपनी चिंता है नहीं कि हम मर के किधर जाएंगे। मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।
आज हम जो भी हैं वो हमारी अब तक की सोच का परिणाम है। हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किन बातों में लगे रहते हैं, वो हमारा आगे का समय बन रहा है। क्योंकि आज का जो समय है वो पुरानी सोच का परिणाम है। आजकल अक्सर ये देखा जाता है, किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, देखा जाता है कि लोग बच्चों की चिंता करते हैं। समय आता है वो स्कूल उनको मिल जाता है, समय आता है यूनिवर्सिटी मिल जाती है, समय आता है पास हो जाते हैं, समय आता है शादी हो जाती है। अब हमारी मनपसंद से हो या ना हो, जैसे भी वो करे, बच्चों की आजकल तो अपनी मर्जी बहुत चलती है ना, जैसे भी हो, तो जैसा होना होता है वैसा होता जाता है। बच्चे हो जाए, बच्चे भी हो जाते हैं, ये हो वो होता चला जाता है। और उनको सेटल करते करते हम अनसेटल हो जाते हैं, हमारा समय पूरा हो जाता है। अब ये थोड़ी मना है कि कोई काम मत करो, ये मत करो। अब बच्चे बैठे हैं, जवान लोग बैठे हैं, खूब बात चलती है, कर्मयोग का आचरण करो, भगवान को याद करो और खूब काम करो, खूब काम करो। अब हमारे यहाँ तो सब तरह के लोग बैठे हैं ना, देखिए माता जी बैठी हैं, कितनी बुजुर्ग, 70 की भी होंगी, 80 की भी होंगी। अब मैं कहूँ खूब काम करो तो क्या सुन के जाएंगी वो, और कहाँ मन लगेगा उनका, और क्या भगवान मिलेंगे उन्हें। तो बात तो सबके लिए कहनी पड़ती है ना। बुजुर्ग बाबूजी लोग बैठे हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए, डाई कर लिए तो क्या हुआ, हो तो सफ़ेद गए। दांत भी दिक्कत करते हैं, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, सब कुछ है, बताएगा कोई कुछ नहीं। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा इनको बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो मैं किसको बताऊँगा मुझे धुंधला दिख रहा है, तो कुछ नहीं कहूँगा मैं तो। किसी का क्या पता किसको, सब अच्छे दिखते हैं, सब तंदुरुस्त दिखते हैं। एक दो तंदुरुस्त लोगों से मैंने अनुभव पूछा है पीछे के दिनों में, तो उन्होंने जब बीमारियां अपनी सुनानी शुरू करी तो मुझे तो बीच में मैं क्या बताऊं, जो उन्होंने वॉइस ट्रैक भेजा था ना तो इतना बड़ा, तो मैंने तो बीच में ही बंद कर दिया। घबराहट हो गई। और देखने में बड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े हेल्दी। अच्छा, ज़्यादा हेल्दी लोगों के घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हेल्दी माता जी घुटने को लिए पड़ी रहती हैं, देखा गया है, किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा देखा जाता है शुरू से। इसलिए गुरु कहते हैं बच्चों को जो बच्चे आते हैं सत्संग में वो ध्यान दें और अपने अपने दोस्तों को ये बात बताएं कि खूब खेला करो। खेलने की जगह नहीं है तो दौड़ लिया करो, सुबह सुबह उठो, सड़क पे दौड़ लो, पास में अगर कच्ची ज़मीन है, कोई प्लॉट है तो उसमें दौड़ लो, क्योंकि बचपन में ही दौड़ा जाता है। यंग एज के बाद तो डॉक्टर भी मना करते हैं 40 साल के बाद दौड़ना नहीं चाहिए, तेज चलना चाहिए, क्योंकि दौड़ने से घुटनों में जोर पड़ता है। अभी कोई बताएगा थोड़ी, तो वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, पैदल चलिए। हम तो घर में दिन भर चलते रहते हैं, घर का चलना मायने नहीं रखता, घर का चलना कोई चलना नहीं है, दिन भर चलते रहो आप। ये तो पार्क में, पार्क नहीं है तो सड़क पे, सड़क नहीं है तो घर के बाहर की कोई सड़क होगी, छत होगी, कुछ तो होगा, वहाँ पे चलो, लंबा चलो, कम से कम 20 मिनट 30 मिनट चलो। जीवन में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य का होना आवश्यक है। हर एक के जीवन में, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कितना भी बूढ़ा हो, एक लक्ष्य जरूरी है। कितने भी बूढ़े के लिए भगवान का लक्ष्य होना बेस्ट है। हम तो शाम को 4 बजे जाकर ताश खेलते हैं 1 घंटा, हमारे तो 6 लोग हैं हमारे जैसे बूढ़े ताश खेलते हैं, बढ़िया है, मन लगता है, खुश होते हो, हंसते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, वो तो एक टाइम पास है, वो तो एक समय पास है। बढ़िया लक्ष्य है भगवान, खूब नाम जप करें। बड़े लोगों को तो ये चाहिए जितनी देर बैठे हैं, लेटे हैं, नाम जप करते रहो। लेटे भी करो, बैठ के भी करो, चलते भी करो, घर में काम कर रहे हो तो मंत्र मशीन बजा लो, उस पर नाम जप करते रहो, कुछ भी करो, नाम जप करो। टाइम खराब मत करो, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम तो कभी नहीं मिलेगा। जो काम कर रहे हो उसी में कर लो ना नाम, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। ऐसे क्यों कहते हो टाइम नहीं मिलता? जो कर रहे हो उसी में नाम जप करो ना, काम करते रहो, दिन भर करो काम। भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो कर लो, बार बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं,
बार बार याद करो, बार बार याद करो, बार बार कोशिश करो। हमारा शरीर कीमती है, ये हमारी जागृति का साधन है, भगवान से मिलाने का साधन है। हमारा शरीर कीमती है, ये भगवान से मिलाता है। जैसे चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोप या दुख से विचलित नहीं होता। जीवन में सुख आ जाए, दुख आ जाए, धुंधी जोड़ा कहते हैं ना, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान में सम रहे। तो सम रहना ऐसा ही है जैसे चट्टान की तरह, हिलती नहीं है चट्टान, ऐसे अपने को बनाना है। बच्चों के आगे तो पूरा जीवन पड़ा है, ये तो अपने जीवन को चट्टान की तरह बना सकते। योगाभ्यास करें, जिम जाएं, जिम नहीं जाना कुछ नहीं तो घर में ही बहुत तरह के आप वीडियो में देखेंगे, कभी आप यूट्यूब पे डालें, घर में जिम की तरह एक्सरसाइज कैसे करें, तो इतने सारे खुल जाएंगे चैनल, ये करो वो करो, बस 2-4 चीज़ें चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। घर में रख लो वो 2-4 चीज़ें और आप जिम की तरह मेहनत कर सकते हो। क्योंकि मन चट्टान तब बनेगा जब शरीर भी चट्टान की तरह होगा। कुछ लोग शुरू से ही मन को बना लेते हैं, इतना नाम जप या इतना सत्संग होता है उनके जीवन में कि मन उनका चट्टान हो जाता है। अब शरीर कैसा ही रहे, बीमार रहे, कैसा ही रहे, वो उनका मन एकदम पक्का। हम कहाँ पर हैं? सब लोगों की तरफ है, मैं किसी से नहीं कह रहा, हम सब अपनी तरफ देखें, हम कहाँ पर हैं। 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने को कि हमारा मन चट्टान की तरह है? 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? दिन रात अपने मस्तिष्क को, दिमाग को उच्च कोटि के विचारों से भरो, सकारात्मक विचार दो अपने को। मन का काम है निगेटिव विचार लाना, नकारात्मक विचार लाना, पुरानी बातें सोचना, आगे की चिंता करना, ये मन का काम है। हमारा काम है हम स्वयं। देखिए भगवान ने गीता में भी कहा है, शास्त्रों में भी विवेचन आता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, इस तरह करके व्याख्याएं हैं तरह तरह से। कहीं 3 कर दिए, कहीं 5 कर दिए, कहीं 4 कर दिए। तो मन अलग है, बुद्धि अलग है, हम अलग हैं, चित्त अलग है। चित्त है सबकॉन्शियस माइंड, चितवनाएँ निकलती रहती हैं जिसमें से। हम मिलना नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, वो विचार लाता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड चित्त और मन का मिला जुला समूह, बंडल ऑफ थॉट्स, पैराडाइम। अब अंदर से निकलती हैं भावनाएं, मैंने तो सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, ये क्या हो गया, या कुछ बात सामने आई, अब मन चिंता करने लगा, अब वो उठी बात वहाँ से मन मिल गया उससे, ये सबकॉन्शियस माइंड है पूरा। कॉन्शियस माइंड हमारा बराबर ये कहे कुछ नहीं, भगवान जो कर रहे हैं इसमें भलाई है। युक्तियाँ गुरु देते रहते हैं समय समय पर, लोग प्रश्न पूछते रहते हैं प्रश्नोत्तर ग्रुप पे, तो युक्तियाँ हमको गुरु से मिलती रहती हैं। कॉन्शियस माइंड एक तरह से बुद्धि, हम क्या सोच रहे हैं, मन तो दुनिया भर की बात लाएगा, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा भाव क्या है, हम नाम जप कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, सकारात्मक। देखिए मेरा बहुत भाव से, बहुत प्रेम से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है इस समय, पहले 700 करोड़ थी, अब वो लगभग 800 करोड़ हो गई है। 800 करोड़। भारत में लगभग 140-150 करोड़। कितने लोग आते हैं सत्संग में? यहाँ की बात नहीं हो रही, सब जगह जो सत्संग होते हैं आप सुनते होंगे, 1 लाख लोग आए, 2 लाख लोग आए, चलो लगाओ, जोड़ो, प्लस करो सबको, भारत में लगाओ, कितने लोग सत्संग में जाते होंगे? 150 करोड़ में से, 140 करोड़ में से क्या सोचते आप कितने लोग जाते होंगे सत्संग? 1 करोड़। बहुत लगा लो, आप सब मिला लो 1 करोड़, 2 करोड़। अच्छा, हम भी अब वैसे ही लगे पड़े हैं जैसे वो लगे पड़े हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? भगवान ने गीता में कहा ना, हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है।
तो दिन रात अपने को सकारात्मक विचारों से भरो। इससे जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही उच्च कोटि का होगा, बढ़िया होगा। हमारी तरह सोचने से नहीं होगा बढ़िया। हम क्या चाहते हैं ये हो, ये वे छोड़ दो। भगवान आप जो हमारे लिए करेंगे वो बढ़िया होगा। मन में विचार आते हैं, ढीला छोड़ना सीखना होगा। विचार में और मैं स्वयं में अंतर पता करना होगा। मैं तो साक्षी, दृष्टा, देखने वाला, ऑब्जर्वर हूँ। जब ये जानेंगे तो विचार हल्के होते जाएंगे। यानी हम स्वयं में जब दृढ़ होते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे, भगवान को साथ ले लेंगे, भगवान को जोड़ लेंगे, भगवान को अपना लेंगे, तो ये मन हल्का पड़ता जाएगा। समय लगेगा पर ये हल्का पड़ता जाएगा। ये हमें उतना तंग नहीं कर पाएगा। अगर हम सत्संगी ना होते तो जो हमारा हाल होता, आज हम सत्संगी हैं, हमें ये मन कम तंग कर पाता है। और यही मन अहंकार को जन्म देता है। अहंकार का निर्माता है मन। अहंकार है मेरे मन की हो, मैं जैसे चाहूं वैसे हो। अरे भगवान जैसे चाहे वैसे हो रहा है, वही हो रहा है। कितना ही आप करते रहो, अपनी चलाते रहो। और अगर आप एक बार जीत भी जाओगे, आपको लगेगा मैं जीत गया, फिर हार जाओगे कभी। ये मन छोड़ता नहीं है किसी को। इसको हराने में बड़ा मजा आता है। तभी कहा ना, मन जीता जग जीता। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन को जीतना क्या है? मन को ढीला छोड़ दो, इसके चक्कर में ही मत पड़ो। एक बार एक बात चली थी, एक्सेप्टेंस इज सरेंडर। समर्पण क्या है? स्वीकार भाव, भगवान जैसे आप कराएं, ये समर्पण है। कोई विचार स्थायी रूप से रुकता नहीं है। आप देखते होंगे कोई विचार रुकता नहीं है। सुबह से शाम तक कितने विचार बदल जाते हैं। नहीं तो कुछ दिन में बदल जाते हैं, नहीं तो महीनों में बदल जाते हैं, नहीं तो साल में बदल जाते हैं, नहीं तो आगे बचपन से जवानी तक कितने विचार बदल गए, जवानी से बुढ़ापे तक कितने विचार बदल गए। समय बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। लेकिन हम स्वयं, आप बताओ, आप में से कोई बदल गया? आप स्वयं कोई बदल गए? आप जो बचपन में थे वही अभी हो? बचपन की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप क्या कहोगे? क्लास की फ़ोटो मिल जाए जिसमें 70 बच्चे हों क्लास की फ़ोटो में, तो आप अपने को पहचान लोगे। तो आप वही हो। आप नहीं किसी और फोटो पे हाथ रखोगे, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ऐसे नहीं करोगे। आप ढूंढोगे मैं कौन हूँ, मैं कौन सा, मैं इसमें कौन। अब नहीं याद आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन आप ढूंढते रहोगे अपने को। आप कहोगे नहीं हम तो पहचान लेते हैं तुरंत अपने को। देखो तो आप जानते हो ना अपने को, आप वही हो। कक्षा 5 में जो थे आप, आज भी आप वही हो। आप नहीं बदले, ये मन बदल गया और रोज बदलता है और हर समय बदलता है। इसका क्या संग करना। गुरु की वाणी बता रहा हूँ आपको। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जीवन में लाने में कठिनाई होती है, पर समझ तो लें। हम सब परमात्मा का अंश हैं। संसार सब परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील हैं। हम स्वयं परमात्मा का अंश हैं। हम स्वयं सदैव वही रहते हैं। तो हम अपने स्वयं में आ जाएं और आनंद में आ जाएं। स्वयं में आनंद है, बाहरमुखी सदैव दुखी, अंतर्मुखी सदैव सुखी। गुरु भगवान की प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। देखिए मेरा तो प्रयास रहता है कि आपको बढ़िया बात बताऊं। आपको अच्छी लगी हो तो बहुत धन्यवाद है, भगवान का धन्यवाद है। और कोई बात अच्छी ना लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।